आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम में आप जीवन परिचय को कैसे लिखेंगे। एक टॉपर स्टूडेंट जीवन परिचय को कैसे लिखता है, जीवन परिचय को लिखने का ट्रिक भी बताने वाला हूं। ये जो जीवन परिचय है वो है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यह वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। ये जो जीवन परिचय है बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है। इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पक्का यही आएगा। हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो कैसे लिखना है तो मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख कर ला चुका हूँ। इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इस ट्रिक से यदि आप भूल जाएंगे तब भी आप लिख कर आएंगे, आपको पूरे अंक मिलेगा। तो सबसे पहले आप इस तरह से महादेवी वर्मा का हेडिंग डालेंगे, इसे आप काली पेन से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जीवन परिचय का हेडिंग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप पेज के राइट साइड में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। इसमें आप इंपॉर्टेंट चीजों को लिखेंगे, जैसे कि जन्म स्थान, माता पिता, रचना, यानी कि इसमें जो भी आप लिखेंगे एकदम सही लिखेंगे। क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है तो सबसे पहले इसी फ्लो चार्ट में देखता है कि बच्चे ने क्या क्या लिखा है, सही लिखा है कि नहीं। यही देखकर वह समझ जाता है कि यह टॉपर स्टूडेंट है, इसे सभी चीज़ों का नॉलेज है। वो आपका जीवन परिचय पढ़ेगा नहीं, आपको पूरे अंक वैसे ही दे देगा इस फ्लो चार्ट पर देखकर। बस आपको इतने ही चीज़ों को याद करना है तो आप आसानी से महादेवी वर्मा का जीवन परिचय को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म को आप काली पेन से लिखेंगे। कब हुआ था तो इसे आप नीली पेन से लिखेंगे। 24 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे जन्म स्थान, यानी कि कहाँ पर जन्म हुआ था। फर्रुखाबाद, ये कहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे पिता का नाम, उनके पिता का क्या नाम था तो श्री गोविंद साहेब वर्मा था। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे माता का नाम, माता का क्या नाम था तो श्रीमती हेमरानी था। उसके बाद यहाँ पर आप भाषा को लिखेंगे ब्रज भाषा, वो खड़ी बोली है। उसके बाद यहाँ पर आप रचनाएं को लिखेंगे। रचनाएं में आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरी रचनाएं को लिखे, एक दो भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको रचना जरूर लिखना है। यहाँ पर इनकी कौन सी रचना है तो हिमालय, मेरा परिवार। उसके बाद आप लिखेंगे मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद आपको इस फ्लो चार्ट की मदद से आपको जीवन परिचय को कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा। बस आपको इन्हीं 3 4 5 चीजों को याद करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से नीचे लिखेंगे श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। होलिका उत्सव के दिन हुआ था, यानी कि होली के दिन हुआ था। यहाँ पर लिखेंगे आगे इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर में एक कॉलेज के प्रधानाचार्य और जो उनकी माता थी हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। तो मैंने बहुत ही शॉर्टकट में लिख कर लाया हूँ। बस आपको इतना ही आप लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर एक भी नंबर कोड नहीं काट सकता है, वो आपके 5 में 5 पूरे नंबर देगा। और इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है जिस तरह से मैंने लिखा है। आगे लिखेंगे संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह छोटी आयु में हो गया था। इनके डॉक्टर थे। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। ये प्रयाग में ही रहकर जीवन प्रयत्न साहित्य साधना करती रही। 11 सितंबर 1900 ये इस असार संसार से विदा हो गई। तो आपको इसी तरह से लिखना है। एक चीज यहाँ पर आप जब इस तरह से इतना आप लिखेंगे तब यहाँ पर आपको 3 अंक मिलेंगे। अभी 2 अंक की आपको रचना भी लिखना है, अभी रुके रहिए। तो यहाँ पर आप रचना का हेडिंग डालेंगे। रचना पर आपको 2 अंक मिलते हैं, आपको रचना जरूर लिखना है। यहाँ पर आप लिखेंगे महादेवी वर्मा की रचनाएं निम्नलिखित है। सबसे पहला कौन सा है हिमालय, दूसरा है मेरा परिवार, तीसरा है निहार, चौथा है रसीम, पांचवा है दीपशिका और छठा है निर्जा आदि। तो आपको इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है जिस तरह से हमने लिखा है। तो एग्जामिनर आपके एक भी नंबर को नहीं काट सकता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। वीडियो को आप लाइक के साथ हाइप जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।